नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस करने के लिए बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और उसके लिए आप जितनी मेरी वीडियोस हैं उन सभी को देख डालें, क्योंकि आपको आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना आपके साथ ना घट सके, उससे बचने के लिए आपको सारी वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वीडियोज़ में आपके लिए पता लगेगा कि किस तरीके से ये ब्लैकमेलर्स जो ब्लैकमेलिंग करते हैं और किस तरीके से आप फंस जाते हैं और किस तरीके से आपको उस चीज़ में से बाहर निकलना है। ऐसी बहुत सारी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं। बहरहाल आज की जो वीडियो है वो भी एक ऐसे टॉपिक पे है जिन्होंने हमसे, हमारे व्यूअर हैं और उन्होंने ही हमसे कहा है कि सर आप इस पर वीडियो बनाएं। वो अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस पर लाइक करें और इस पर कमेंट करें, बताएं कि हाँ मैंने कहा था। और साथ ही साथ में जो नीचे बटन है सब्सक्राइब करने का, वो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो आप पूरी देखें। कुछ लोग मुझे फ़ोन करते हैं, बाद में मुझे बोलते हैं सर हमने ऐसा तो नहीं सुना था, लेकिन आप उसको वीडियो को पूरा नहीं सुन पाते हैं, इसीलिए आपकी से गलती होती है। आप मेरी वीडियो को तुरंत लास्ट से लेकर आखिर तक देखें, शुरुआत से लेकर आखिर तक देखें और साथ ही साथ में हर चीज़ को नोटिस करें और बहुत ही ज़्यादा गौर से सुनें, क्योंकि बहुत चीज़ें मेरी किसी भी समय पर मेरे मुंह से निकल जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम की आपके लिए होती हैं। बहरहाल जो आप प्यार मुझे दे रहे हो, इसी प्रकार से आप मुझे लगातार प्यार देते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कर रहे हैं, आप करते रहें, लगातार सारी वीडियोस को देखते रहें। और कहीं पर भी आप फंस जाते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पर आप फ़ोन भी कर सकते हैं। बहरहाल आज का जो प्रश्न है वो हमसे प्रश्न ये है कि अगर सर आपके द्वारा या किसी और वकील के द्वारा अगर हम साइबर सेल में कंप्लेंट कर देते हैं तो क्या हम इससे 100% सेफ और सिक्योर हैं? तो इसी प्रश्न का जवाब मैं आपको आगे वीडियो में दूंगा। उससे पहले मैं ये भी कहूँगा कि जो ब्लैकमेलर्स हैं उनके प्रति हमने हाई कोर्ट में जाने के लिए, रिट डालने के लिए एक मुहिम चलाई है, ताकि आप सब लोग सुरक्षित रहें और ब्लैकमेलर जितने हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कानूनी जो शिकंजा है उन पर जल्दी से कसा जाए और उनको अरेस्ट हो, उनकी गिरफ्तारी हो। इसी के चलते हुए हम आपसे भी ये निवेदन करेंगे कि इसमें हम अकेले नहीं हैं, आप भी इसमें सम्मिलित हों और जो भी आप इस नेक काम के लिए कंट्रीब्यूशन या डोनेशन कर सकते हैं तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या फिर किसी अन्य माध्यम से भी आप कर सकते हैं। और जो भी आप देंगे मैं आपका अगली वीडियो में नाम अनाउंस करूंगा और बहुत ही गर्व आपको महसूस होगा जब कहते हैं कि एक अच्छे काम के लिए जब आदमी आगे बढ़ता है तो खुद ब खुद अंदर से उसके एक अच्छी फीलिंग आती है। तो मैं भी यही चाहूँगा कि आप उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और अपना कंट्रीब्यूशन दें। बहरहाल आज आप चलते हैं अपने प्रश्न की ओर कि जो हमारा प्रश्न है, जो हमारे व्यूअर ने पूछा है कि सर अगर हम ब्लैकमेलर्स की जो हमारे साथ में घटना घटी है, यानी कि न्यूड कॉल ब्लैकमेलिंग हमारे साथ में हुई है, तो उसकी अगर हम शिकायत करते हैं साइबर सेल में तो आपके द्वारा या फिर किसी और वकील के द्वारा, तो हम कितने % सिक्योर हैं, सेफ हैं अपनी लाइफ के लिए आगे वाली। तो मैं आपके लिए सीधा ना देकर आंसर थोड़ा सा इसको पीछे ले जाऊंगा, पास्ट में ले जाऊंगा, क्योंकि आपको भी वो चीज़ें जानना जरूरी है जिनकी वजह से हमें ब्लैकमेलिंग किया जाता है और जिनकी वजह से हम ब्लैकमेल फंस जाते हैं। आंसर मैं दूंगा इसका, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता हूं, क्योंकि चीज़ें ब्रीफ होती हैं तो समझ में ज़्यादा आती हैं। क्योंकि मैं सटीक आंसर दे दूंगा तो आप भी कहोगे सर ऐसा नहीं होता है, वैसा होता है, क्योंकि बाद में मुझे प्रश्न वीडियो डालने के बाद में मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, व्हाट्सअप मैसेज भी आते हैं। तो उन्हीं के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। बहरहाल जो वीडियो जो ब्लैकमेलिंग है, उस ब्लैकमेलिंग का जो मुद्दा है वो सीधे आपका ब्लैकमेलर से पैसे का होता है, किसी और का नहीं होता है। अगर आप किसी भी प्रकार से, चाहे वो फेसबुक से हों, इंस्टाग्राम से हों या फिर आप क्यूट्यूब ऐप से हों, लैमर से हों या फिर एक देसी चैट करके एक ऐप है उससे हों, बहुत सारी ऐसी मुझे ऐप बताई गई हैं जिनके द्वारा लोग फंसते हैं, मुझे भी बताते हैं। और कारण उसके पीछे ये होता है कि सर क्या अकेलापन होता है, बाहर जा नहीं सकते हैं, लॉकडाउन का समय है तो घर में है, तो सोचते हैं इंसान की क्यों ना हम इसी के माध्यम से अपना समय व्यतीत करें और कोई ऐसा हमें फीमेल पार्टनर मिल जाए, फीमेल को मेल और मेल को फीमेल पार्टनर को मिल जाए, जिससे कि हम अपनी मन की बात शेयर कर सकें और अपनी बात के साथ साथ में थोड़ा सा हमारा टाइम भी स्पेंड हो जाए अच्छे से। तो उसी के चलते हुए लोग कुछ ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जहाँ पर कि वो आने वाले समय में ऐसे गड्ढे में चले जाते हैं, ऐसे दलदल में चले जाते हैं जहाँ पर
वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं और बहुत ही बुरा फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो ऐसे समय पर जो व्यक्ति आप फंस गए हैं, तो आपके लिए, आप जब फंस गए हैं तो आप कुछ ना कुछ तो कहेंगे, किसी ना किसी व्यक्ति से कुछ ना कुछ तो बताएंगे ना आप। तो जब आप बताएंगे तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप थोड़ा पैनिक ना करें। और मैं और छोटे टिप्स देता हूँ, क्योंकि ये टिप्स भी बहुत ज़रूरी है। जो लोग मेरी वीडियो अभी तक देख रहे होंगे उनको तो ये पता चलेगा, लेकिन जो आगे पहुँच गए या फिर पीछे हट गए उनको कुछ पता नहीं चलेगा। टिप्स ये है कि जब आप किसी भी अननोन व्यक्ति से, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल पार्टनर हो, उसको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ना दें। वो आपसे पूछता है आप क्या करते हैं, आप बताएं नहीं। जो कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं बताएं, जो नहीं कर रहे हैं वो बताएं, ठीक। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, कितनी तनख्वाह है, कैसे रहते हो, कहाँ रहते हो, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से हैं जो कि आप बिल्कुल भी उनको ना बताएं। तो जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप बिल्कुल भी किसी अननोन व्यक्ति के साथ, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी का शेयर ना करें। और बेहतर है कि आप मेरी वीडियो शेयर कर दें, ताकि जो नए लोग आते हैं, क्योंकि जब भी कोई एक अननोन व्यक्ति इन चीज़ों में फंसता है ना, तो वो मुझसे यही कहता है, सर मेरा तो पहला चांस है, मुझे तो पता ही नहीं था सर ऐसा भी चलता है। जब आपकी मैंने वीडियो देखी तो मतलब मुझे पता लगा कि हाँ, ये भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो मैं यही चीज़ बताऊँगा कि आप जब नए शेयर नहीं करेंगे ना, तो ऐसा ही होगा। आपके पास आप फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन चलाने के साथ में आपके फ़ोन में बहुत सारे ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं। जहाँ पर ग्रुप हैं उन ग्रुप्स में आप मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि लोगों को जानकारी हो। ये भी एक पुण्य का काम है। इंसान पुण्य करते हैं ना, पुण्य अच्छे कर्म करता है, तो अच्छे कर्म का फल अच्छा ही आता है आपके लिए। तो आज आप किसी को बचाएंगे तो किसी दिन मैं आपको बचाऊंगा, ठीक है। तो मैं बेहतर यही है कि आप किसी व्यक्ति की जान बचाएं, किसी व्यक्ति को इस ब्लैकमेल में फंसने से बचाएं और मेरी वीडियो को शेयर करें। बस इसीलिए मैं चाहता हूँ आपके लिए, ऐसे बार कहता हूँ। और सब्सक्राइब तो आप करते रहेंगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है उसको। बहरहाल जो प्रश्न है उस प्रश्न में है, जब आपके साथ ब्लैकमेलिंग जब हो जाती है, ब्लैकमेलिंग होने के बाद आप फंस जाते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ है कि आप एविडेंस रखें। सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपके पास में एविडेंस होना जरूरी है। एविडेंस होगा, जितना एविडेंस होगा अच्छा होगा, उतना ही आपका केस स्ट्रांग रहेगा और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा वो। तो जो प्रश्न पर घूम के आते हैं कि जब ब्लैकमेलिंग हो जाती है, पूरा कंप्लीट हो जाता है और आप पैसा वगैरह दे देते हैं, बहरहाल मैं तो ये कहूँगा कि आप किसी को पैसा ना दें। गलती से अगर आप चला जाता है तब भी आप मुझे बताएं, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत है उस चीज़ की, क्योंकि आप सही जानकारी मुझे आप देंगे तभी मैं आपका केस जो अच्छे से कर पाऊँगा। उसके लिए अब आपको क्या करना है कि जब आप ब्लैकमेलिंग में किसी में फंस जाते हैं, तो मैंने सभी वीडियो में कहा कि आप साइबर सेल में कंप्लेंट करें, ठीक है। बहरहाल जो प्रश्न ये है कि साइबर सेल में कंप्लेंट करने के बाद हम या आपके द्वारा करें या किसी वकील के द्वारा करें, तो क्या हम सेफ हैं, सिक्योर हैं? तो मेरा जवाब ये रहेगा कि आप 100% सेफ और सिक्योर हैं। क्यों? क्योंकि इस चीज़ की जब आप जानकारी साइबर सेल को देते हो, तो साइबर सेल की भी एक जिम्मेदारी बन जाती है अपने आप में कि आपके लिए वो सेफ्टी दे और आपको जो आपने बताया है, जो आपने किया है, गलती से किया है हालांकि, तो वो जानकारी जब साइबर सेल तक पहुंचेगा, यानी कि साइबर सेल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसके अंतर्गत आता है साइबर सेल। और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये हक बनता है कि आपको वो सेफ सिक्योरिटी दे आर्टिकल 21 के तहत, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा कि हमारे लिए भी सेफ्टी और सुरक्षा ज़रूरत है, क्योंकि वी आर ऑल्सो द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उस चीज़ के लिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट को आपकी शिकायत जाएगी कि मेरे साथ इस तरीके से हुआ, अगर यही चीज़ सोच कर देखिए कि यही चीज़ आपके साथ में हुई, आप ये सोचते सर मैं अकेला हूँ, लेकिन आपके साथ में सोच कर देखिए बहुत लोगों के साथ में ये हो रहा है। अगर ये बहुत लोग मिलकर अपनी कंप्लेंट साइबर सेल में करवाएंगे कि मेरे साथ में इस तरीके का हुआ है, और भी कई लीगल वेज हैं जिनके द्वारा आप उन सब चीज़ों से बच भी सकते हैं, तो जब ये बल्क में जब वहाँ पर शिकायत जाएगी तो क्यों इस पर कार्रवाई नहीं होगी? सोच कर देखिए। मैं इसीलिए कहता हूँ, और कोई मेरा इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है, बस ये है कि आप इन सब चीज़ों से बचकर और साइबर सेल को जरूर जानकारी दें। अगर आप जानकारी देते हैं तो आपकी वीडियो पर एक्शन होता है, और जब आपकी वीडियो पर एक्शन होता है तो आप भी उसमें सेफ और सिक्योर आज नहीं आने वाले टाइम तक भी रहते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ आपके लिए, साइबर सेल अब जो हमने लगातार बहुत लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ जो कि ब्लैकमेलिंग फंस जाते हैं, तो मैं उनके लिए भी बहुत काम करता हूँ। मेरे व्यूअर हैं जो मुझे बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, और
मैं क्या बताऊं आपके लिए, जब आपकी मैं मदद करता हूं और मदद करने के बाद जब आप मुझे रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आप मुझे बहुत अच्छे कमेंट देते हैं, सर गॉड हैं आप, इस तरीके के हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है और मन करता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करूं और भी बहुत सारी चीज़ें, कोई दिक्कत हो आपको उन चीज़ों से बचा सकूँ आपके लिए, क्योंकि मैं वकील हूँ तो मेरा वकील का अपना एक दायित्व है, फ़र्ज़ है कि आपके लिए मैं निभाऊँ। और जब ये चीज़ें चलती हैं साइबर सेल में आप कंप्लेंट करते हैं उसके लिए, तो साइबर सेल की भी जिम्मेदारी बन जाती है आपके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपका मेरा प्रश्न मुझसे प्रश्न पूछा गया था कि हम सिक्योर हैं कि नहीं सिक्योर हैं, तो आप सिक्योर हैं सर, 100% सिक्योर हैं। और आप अपनी जिम्मेदारी थोड़ा स्वयं बनाएं, क्योंकि स्वयं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको सुरक्षित रखा जाए। तो कोई आप गलती ना करें, गलती हो गई है तो उस गलती का सुधार करने की कोशिश करें और किसी प्रकार की और ब्लैकमेलिंग में ना फंसें, पैनिक ना हो, बिल्कुल भी थोड़ा धैर्य रखें। गलती हो गई है तो उसकी आप शिकायत करें, आप नियर बाय स्टेशन पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं, लेकिन ये साइबर का क्राइम का मैटर है तो साइबर क्राइम में ही बेस्ट है, क्योंकि एक जगह होती है, डेस्टिनेशन होती है, कहाँ कौन सा क्राइम सुनवाई होती है, तो वहाँ पर आप करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप चाहें तो किसी वकील के द्वारा कर सकते हैं और चाहें तो आप हमारे द्वारा भी कर सकते हैं। मैंने इसीलिए आपके लिए ये नंबर जो स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये नंबर मैंने आपके इसीलिए दिया है क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे पता लगा था कि लोग ये ज़्यादा आजकल बढ़ रहा है, तो जब मेरे पास फ़ोन आते थे इक्का दुक्का, तो मुझे सर बहुत ज़्यादा रोते थे लोग, परेशान होते थे, रोने के सब, तो परेशानी मुझ पर देख ही नहीं गई। तो मैं सोचा कि क्योंकि मैंने वीडियो का जो नंबर है अपना, ताकि लोग सीधे सीधे कांटेक्ट कर सकें और अपनी जो परेशानी है बता सकें, इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि ये नंबर जो है मैं पब्लिक करूँगा और आप सभी की मदद के लिए करूँगा। तो बस यही है। और भी कोई आपके प्रश्न मन में हो, जिस तरीके से ये जो हमारे भाई साहब हैं जिन्होंने व्यूअर ने हमारे लिए बताया प्रश्न की सर इस तरीके की वीडियो बनाएं आप, और भी आपके मन में कोई प्रश्न हो और जब आप मुझे एडवाइस करना चाहें तो मुझे ज़रूर एडवाइस करें, मैं डेफिनेटली आपके लिए काम करूँगा और आप ही के लिए काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।